Hello everyone, my name is प्रशांत सिंह and welcome you all in the new video of Power BI. I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं many to many relationship in Power BI. कि many to many relationship क्या होता है, ये क्यों complex and ambiguous relationship होता है और इसको कैसे हम शॉर्ट करते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले मैं अपना एक्सेल शेयर करता हूँ जहाँ पे हमने कुछ डेटा को लिख के रखा हुआ है. तो अब अगर मेरा डेटा यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कोर्स एंड इनरोल स्टूडेंट. यहाँ पे हमने बेसिकली लिखा है सीक्वल जो कि बेसिकली 2 टाइम्स है, राइट. पाइथन भी 2 टाइम्स है, मशीन लर्निंग 2 टाइम्स है, जावा 2 टाइम्स, एक्सेल 2 टाइम्स एंड बिग डेटा भी 2 टाइम्स है. बेसिकली यहाँ पे जो हमारा कोर्स का नेम है वो यूनिक नहीं है, वो डुप्लीकेट है, राइट. और इनरोल स्टूडेंट बेसिकली वो क्या है, आप देखोगे तो हर एक रो के अंदर एक करस्पॉन्डिंग इनरोल स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे है, राइट. आप अगर सीक्वल का एग्जांपल ले तो यहाँ पे फर्स्ट रो में आपका 1500 है और दूसरे वाले रो में आपका 2162 है, करेक्ट. तो यहाँ पे भी जो नंबर है आपका वो कांस्टेंट नहीं है. ये ऐसा नहीं कि हर एक बेसिकली रो के अंदर सेम इनरोल स्टूडेंट के नंबर हैं, वो यहाँ पे डुप्लीकेट भी है और बेसिकली डिफरेंट भी है. अब चलते हैं हम कोर्स वाले शीट पे. कोर्स वाले शीट पे अगर आप देखोगे, अगर मैं जूम इन करता हूं तो यहाँ पे अगेन जो हमारा कोर्स का नेम है वो क्या है, यूनिक नहीं है. सीक्वल 2 टाइम्स, पाइथन 2 टाइम्स, जावा 2 टाइम्स, एक्सेल 2 टाइम्स, राइट. और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा सेल्स का फिगर है यहाँ पे, राइट. अगर आप इन दो टेबल को, अगर मैं लेट्स से इसको पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करता हूं और इन दो टेबल को आप कनेक्ट करोगे तो क्या रिलेशन बनेगी. तो मैं आपको पहले टेबल दिखाता हूं. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको अगर ये टेबल देखना है तो यहाँ पे आपका क्या टेबल बन रहा है, ये कोर्स और ये कोर्स. कोर्स एंड इनरोल स्टूडेंट का एक टेबल बना, कोर्स एंड सेल्स का दूसरा टेबल बना, करेक्ट. आप एग्री कर रहे हो इस चीज को ना. अगर आप लेट्स से दो टेबल को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रही है, अगर आप चेक करना चाहोगे तो दोनों टेबल में, यहाँ पे आप देखो दोनों टेबल में हमारा क्या है, कोर्स कॉमन है, राइट. ये अगर आप देखोगे तो हमारा कोर्स क्या है, कॉमन है. तो हम दोनों टेबल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बेस पे. कोर्स के बेस पे हम दोनों कनेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे ही आप इन दोनों टेबल को कनेक्ट करोगे यहां पे क्या रिलेशन बनेगी, यहां पे भी स्टार बनेगा, राइट. और यहां पे भी स्टार बनेगा, राइट. क्योंकि हमारा मेनी टू मेनी रिलेशन है. किसी भी टेबल में हमारा कोर्स नेम जो है यूनिक नहीं है और यहां पे ही कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो चलिए पहले क्या करते हैं, इस डेटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर एंड देन इस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है. उससे पहले मैं एक और थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं एक्सेल के अंदर कि आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है. अगर आपको एक्सेल आती है तो क्या करते हैं, हमारे पास लेट्स से ये डेटा है, राइट. हमारे पास लेट्स से हम स्टूडेंट वाले शीट में है. यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए सेल्स का डेटा. हमारा कोर्स ऑलरेडी यहाँ पे है, इनरोल स्टूडेंट भी है और दूसरे वाले शीट पे अगर जाओगे कोर्स पे हमारे पास यहाँ पे सेल्स है, राइट. इस सेल्स को हमें यहाँ पे लेके आना है. तो कैसे आप लेके आओगे, उसके लिए क्या मेथड है हमारे लिए, उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो है वी लुकअप का. आई होप आपको वी लुकअप आता होगा. अगर नहीं भी आता चलिए साथ में सीखते हैं. इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है. देन लुकअप वैल्यू. तो लुकअप वैल्यू वो होता है जो दोनों टेबल में कॉमन हो. तो दोनों टेबल में कॉमन क्या है, कोर्स, करेक्ट. और जहां पे आप ये वी लुकअप लगा रहे हो, जिस शीट में भी आप वी लुकअप लगा रहे हो उस शीट में जो आपका कॉमन क्या होगा, कॉलम होगा, वो आपका लुकअप वैल्यू होगा. तो यहां पे हमारा कोर्स नेम क्या है, लुकअप वैल्यू है. देन कॉमा, देन आता है टेबल अरे. तो नेक्स्ट शीट में जहां से आपको डेटा चाहिए वहां पे आपको जाना है. तो हम चलते हैं कोर्स वाले शीट पे. यहां पे हमें सेल्स चाहिए, राइट. तो कॉमन कॉलम कौन सा है, कोर्स. तो कोर्स से लेके टेबल तक, सॉरी सेल्स तक हम सेलेक्ट करेंगे. कोर्स से जब हम सेल्स तक सेलेक्ट करेंगे ये हमारा टेबल अरे हो गया, ओके. देन यहां पे हमको लिखना है कॉमा 2 कॉमा 0. कॉमा 2 क्यों, क्योंकि कोर्स जो है उसका इंडेक्स नंबर 1 है और सेल्स का 2 है और हमें सेल्स ही वहां पे चाहिए. तो यहां पे इसलिए हमने 2 लिखा. 0 इसलिए कि अगर वो नहीं हुआ, सेल्स लेट से ब्लैंक है तो वहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है. अब मैं इसको एंटर करता हूं, यस, ठीक है, ये हमारा आ गया. सेम हमको हर एक सेल में अप्लाई करनी है तो हम फटाफट इसको हर एक सेल में अप्लाई कर देते हैं. अब रियल कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे इंक्रीज होती है. चलिए वापस से चलते हैं हमारे कोर्स वाले शीट पे, ठीक है. यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये सीक्वल है, बेसिकली हमारा जो ये सीक्वल है, सीक्वल का यहां पे दो क्या है, सेल्स वैल्यू है, राइट. एक है 30,000, एक है 25,000 का, करेक्ट. 25,000 का और 30,000 का है. अब वापस से चलते हैं हमारे
स्टूडेंट वाले शीट पे यहां पे हम देखते हैं हमारा जो सीक्वल है उसका सेल्स का वैल्यू क्या आया है। अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा 25,000, राइट। 25,000 यहां पे दिख रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला वैल्यू आया। चलिए हो सकता है सीक्वल में कोई मिस्टेक हुआ हो, पाइथन में चेक करते हैं। पाइथन में फर्स्ट वैल्यू है 12,000 का, सेकंड है 18,000 का। वापस स्टूडेंट में जाओगे, पाइथन का आपका दोनों 12,000 आ रहा है, करेक्ट। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली वी लुकअप के अंदर एक बिहेवियर है कि ये अगर आपके मल्टीपल वैल्यूज होंगे, अगर ये मल्टीपल वैल्यूज होते हैं तो फर्स्ट वाले वैल्यूज को ये रिसीव करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और बाकी वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा। इसलिए यहां पे ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों टेबल के बीच में, स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में मेनी टू मेनी का रिलेशन यहां पे हो रहा है, और इस केस में वी लुकअप भी यहां पे फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जांपल कि मेनी टू मेनी रिलेशन इवन आपका एक्सेल में भी फेल हो जाता है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? वैसे हम एक्सेल का ये क्लास नहीं है, पावर बीआई का, तो चलिए पावर बीआई में इसको देखते हैं कैसे इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं एक्सेल को क्लोज करता हूं एंड लेट्स बैक टू द पावर बीआई। ठीक है, तो हम पावर बीआई में आ गए। तो पहले हम डेटा को क्या करते हैं? लोड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? होम में जाना है आपको एंड गेट डेटा, गेट एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल वर्क में ये हमारा डेटा है जिसमें हमारा दोनों एक्सेल है। ओपन, ठीक है, ये ओपन हो गया। नाउ ये थोड़ा टाइम लेगा आपका कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश होगी, ये आपका यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जहां पे आपको दोनों शीट दिखेगा। ये देखो, कोर्स एंड स्टूडेंट, करेक्ट। ये दोनों आ गए यहाँ पे, दोनों को आपको टिक करनी है। बेसिकली हमें यहाँ पे कोई चेंजेस अभी नहीं करनी है, हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको लोड करते हैं। जैसे आप लोड पे क्लिक करोगे, ये डेटा आपका पावर बीआई में लोड होना शुरू हो जाएगा। और डेटा बहुत छोटा है तो बहुत कम टाइम लेगा लोड होने में। यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करनी है। ठीक है, हमारा ऑलरेडी इस पावर बीआई में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राइट। तो वो जो डेटा है वो हमारा इंडिपेंडेंट है इन दोनों डेटा से। ये दोनों डेटा जो हमारा स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल जो यहाँ पे आया, ये दोनों बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है हमारे फैक्ट, सेल्स और डीम वाले जितने भी टेबल थे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आपको मैं दिखाता हूँ जो टेबल हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो हम जाते हैं मॉडल व्यू के अंदर। ठीक है, मॉडल व्यू के अंदर आ गए और यहाँ पे आपका टेबल आ गया स्टूडेंट का, राइट। ये हो गया स्टूडेंट का एंड ये हो गया हमारा कोर्स का। ठीक है, इन सब डेटा को, इन सारे टेबल को मैं अभी साइड कर देता हूँ क्योंकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? मेनी टू मेनी रिलेशन को समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? ये वाला कोर्स हमारा कॉमन है, राइट। कोर्स जो हमारा फील्ड है डेटा में वो कॉमन है, तो दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। देखिए ऐसे करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए, तो ये डेटा देखिए कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे वार्निंग आई, जैसे ये पॉपअप ओपन हुआ, यहाँ पे देखिए कोर्स से कोर्स कनेक्ट हो रहा है, मेनी टू मेनी। एंड यहाँ पे आ रहा है बोथ डायरेक्शन। आपको बोथ भी कर सकते हो, वन भी कर सकते हो, चलेगा, बट इसको अभी ऐसे बोथ ही रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, यहाँ पे देखिए आपका एक वार्निंग आ रहा है। वार्निंग क्या है? दिस रिलेशनशिप इज कार्डिनलिटी मेनी टू मेनी, दिस शुड ओनली बी यूज इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट नीदर कॉलम कोर्स और कोर्स, मतलब कोर्स आपका स्टूडेंट में एंड कोर्स के अंदर कोर्स कंटेन यूनिक वैल्यू एंड दैट द सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इज अंडरस्टूड। ठीक है, ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे मेन्यू टू मेन्यू का रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो जो कि आपका डिफरेंट बिहेवियर क्या करेगा? स्टैब्लिश करेगा। चलिए ओके, हम समझ लिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी उसको समझते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही सेव करोगे ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। आप देखो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई। मैं आपको थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? मेनी टू मेनी का ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका है। नाउ अब हम क्या करते हैं? इसको वापस से आते हैं अपने रिपोर्ट व्यू के अंदर। हम रिपोर्ट व्यू के अंदर आ गए। अब सिंपल सा एक टेबल लेंगे। ठीक है, ये टेबल हमने ले लिया। नाउ इस टेबल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट एंड कोर्स दोनों ही टेबल है। तो स्टूडेंट में हम जाएंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे कोर्स को। ठीक है, एंड इनरोल में इनरोल्ड स्टूडेंट को। ठीक है, हमने ये कर दिया, ये हो गया हमारा। एंड नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब हमारा स्टूडेंट इनरोल भी आ चुका है और कोर्स भी आ चुका है। अब हम कोर्स के अंदर जाएंगे और कोर्स से हम ड्रैग करेंगे सेल्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स। परफेक्ट है। नाउ सेम टेबल बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम टेबल बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो आपको यहां पे ये लाना है। इस टाइम में आप ये वाला जो फर्स्ट टेबल है इसमें हमने क्या किया था? कोर्स कहां से लिया है? आप देखोगे तो स्टूडेंट से लिया है। तो इस वाले टेबल हमने कहां से लिया है? स्टूडेंट से लिया है, राइट।
इस वाले टेबल में हम कोर्स कहां से लेंगे, कोर्स से लेंगे, ठीक है, कोर्स से ले लिया। अब देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, जब आपने कोर्स से लिया तो यहाँ पे आपको एक्सेल, जावा, पाइथन एंड सीक्वल ये दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 4 ही कोर्स के नेम अवेलेबल हैं कोर्स वाले टेबल में। उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, राइट, करेक्ट, डेटा दिख रहा है। अब अगर आप स्टूडेंट वाले में आओगे, यहाँ पे आपका बिग डेटा, एक्सेल, जावा, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड सीक्वल सारे के सारे हैं, जहां पे आपको इनरोल्ड स्टूडेंट है एंड सम ऑफ द सेल्स है। कुछ ऐसे भी कोर्सेस हैं लाइक बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये दोनों अवेलेबल नहीं है कहाँ पे आपका, इस वाले टेबल में, राइट, इस वाले टेबल में अवेलेबल नहीं है, किसमें, कोर्स वाले में अवेलेबल नहीं है। बट कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, अगर दोनों ही टेबल में हमारे कोर्स कुछ मिसिंग हो तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें एक्यूरेट डेटा मिल रहा है, देखो ये जो हमने स्टूडेंट वाला लिया, स्टूडेंट वाले टेबल से जब हमने कोर्स लिया तो हमें यहाँ पे एक्यूरेट डेटा मिल रहा है, और जो भी कोर्स के नेम हमारे स्टूडेंट वाले कोर्स वाले टेबल में नहीं था उसके करस्पॉन्डिंग हमें ब्लैंक मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ऐसे कोर्स के नेम हो जो कोर्स के अंदर हो बट स्टूडेंट के अंदर नहीं हो, तो वो हमें यहाँ पे डेटा मिसिंग हो जाएगी, राइट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये रिलेशन भी यहाँ पे क्या है, हमें वार्निंग दे रही है। अब इसको हम सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने का एक तरीका है कि आप दोनों टेबल के बीच में एक ब्रिज टेबल बना दो। ये ब्रिज टेबल क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं ब्रिज टेबल क्या होता है बेसिकली। तो हमें करना क्या है, ये दोनों टेबल है, इन दोनों टेबल के बीच में हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल में सिर्फ और सिर्फ कोर्स फील्ड रहेगा, दोनों से हम कोर्स को लेके आएंगे, इससे भी हम इसमें कोर्स लेके आएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, इससे भी इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देंगे, तो दोनों ही टेबल से हमारे पास यूनिक डेटा अवेलेबल होगा, राइट। और देन इन टेबल के थ्रू दोनों टेबल को कनेक्ट कर देंगे। अब बोलोगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमें, अब मैं थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज करता हूं। यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल था उसमें हमारे सारे कोर्स अवेलेबल थे, कुछ मिसिंग थे जो कि कोर्स वाले टेबल में मिसिंग थे कोर्स के नेम। अब मैं क्या करता हूं, वापस से एक्सेल को ओपन करता हूं, ठीक है, वापस से मैं एक्सेल को ओपन करता हूं और इस एक्सेल में मैं क्या करूंगा, बेसिकली कुछ ऐसे कोर्स के नाम जो यहां पे अवेलेबल है, जैसे एक्सेल, उसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, उसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं एक्सेल को, ठीक है। अब क्या हो गया, कुछ ऐसे कोर्स के नाम हैं जो इस टेबल में अवेलेबल है बट हमारे कोर्स वाले टेबल में अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे कोर्स के नाम कोर्स वाले टेबल में है जो स्टूडेंट वाले में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं कंट्रोल एस से एंड क्लोज करता हूं, ठीक है। वापस से आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको बस इसको रिफ्रेश कर देना है, रिफ्रेश डेटा, ठीक है, कोर्स वाला हमारा रिफ्रेश हो गया एंड स्टूडेंट वाला भी हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखो यहाँ से स्टूडेंट वाला को भी हम रिफ्रेश कर देते हैं। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे आई थिंक एक्सेल जो है आपका क्या बोल रहा है, वन ऑफ द लोड डेटा क्वेरी कंटेंट एरर, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे एक्सेल मिसिंग हो गई, राइट, बट एक्सेल का हमारा यहाँ पे अब देखोगे तो सेल्स है, बट एक्सेल का यहाँ पे सेल्स नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेल हमारे स्टूडेंट वाले टेबल से मिसिंग है, वो अवेलेबल नहीं है। इस केस में अगर आप कोर्स जो हमारा फील्ड है, अगर आप कोर्स से लेते हो या स्टूडेंट से लेते हो तो यहाँ पे आपका इनरोल स्टूडेंट और सेल्स में थोड़ा सा डेटा मिसिंग हो सकती है, करेक्ट, क्योंकि अब अगर देखोगे लेट्स से ये वाला जो टेबल है इसमें हमने जो कोर्स है कहां से लिया है, कोर्स वाले टेबल से लिया है। इसमें इनरोल स्टूडेंट आपका बेसिकली मशीन लर्निंग एंड पाइथन का नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। इस वाले टेबल में हमने कोर्स कहां से लिया है, हमने लिया है स्टूडेंट से। इसमें आपको एक्सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेल का सेल्स हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे तो एक्सेल का सेल्स हुआ है बट इस वाले टेबल में अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक्सेल तो अवेलेबल ही नहीं है, नहीं स्टूडेंट वाले टेबल में। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक और ये प्रॉब्लम है जो आपके मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में पॉसिबल हो सकता है। अब इसको सॉर्ट कैसे करना, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, एक हम क्या करेंगे, जंक्शन टेबल को यहां पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले जाते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। तो आप अगर पावर बीआई में हो तो यहां से पावर क्वेरी एडिटर में आप कैसे जाओगे, आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ठीक है। आप जैसे इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे आपका पावर क्वेरी एडिटर एनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा पावर क्वेरी एडिटर जो है एनेबल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नाउ यहाँ पे हमारे पास दो टेबल हैं, एक तो स्टूडेंट और दूसरा है हमारा कोर्स, यहीं पे कहीं होगा कोर्स, हाँ ये रहा कोर्स, ठीक है, ये अवेलेबल है।
इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होना चाहिए। Preview refresh was cancelled if you have disabled the downloading of data preview in the background. Retry। ठीक है, हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, एक जंक्शन टेबल बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें बेसिकली हमें जाना है अपेंड क्वेरी पे। ठीक है, अपेंड क्वेरी एज अ न्यू करनी है। ठीक है, ये हमने ले लिया। नाउ यहां पे आपको लेना है टू टेबल। तो फर्स्ट हो गया कोर्स, दूसरा हो गया स्टूडेंट। आप कोई भी रख सकते हो, फर्स्ट में स्टूडेंट भी रख सकते हो, सेकंड में आप कोर्स भी रख सकते हो, मैटर नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया और इसको क्या करेंगे, ओके कर दिया। ठीक है, तो अपेंड वन करके हमारा एक टेबल बना। इसका नाम हम यहां पर रख देते हैं बेसिकली कोर्स, कोर्स स्टूडेंट, स्टूडेंट ब्रिज। ठीक है, ब्रिज रखो, जंक्शन रखो, मैटर नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ये सेल्स, इनरोल स्टूडेंट और ये सेल्स है, तीनों को रिमूव करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड राइट क्लिक एंड रिमूव अदर कॉलम। ठीक है, रिमूव हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको यूनिक करना है, रिमूव। यहाँ डुप्लीकेट, यहाँ पे होगा रिमूव एक्चुअली डुप्लीकेट्स। ठीक है, जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे तो सारे के सारे यूनिक डेटा ही यहाँ पे बचेगा कोर्स का। ये देखो, तो हमारे पास सीक्वल, पाइथन, जावा, एक्सेल, मशीन लर्निंग, बिग डेटा सारा का सारा अवेलेबल हो गया और ये सारे के सारे यूनिक है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्लोज एंड अप्लाई करनी है। जैसे इसको आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे, ये क्या करेगा, आपका ये डेटा आपका क्रिएट हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। ये देखो, राइट, ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको हम अब जाएंगे हम कहाँ पे, डेटा मॉडल के अंदर। डेटा मॉडल के अंदर जाना है आपको और यहाँ पे क्या करनी है, आपका जो ये टेबल क्रिएट हुआ है, कौन सा, ये ब्रिज वाला, इस टेबल को बीच में रखनी है। और ये जो आपका रिलेशन है पहले से मेनी टू मेनी को, इसको आपको डिलीट कर देनी है। ओके, ये आपका डिलीट हो गया। एंड नाउ अब क्या करनी है आपको, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को आपको इससे कनेक्ट करनी है, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये रिलेशन हमें क्रिएट कर, ये हमें एक्चुअली एक्टिवेट करनी है। देखो, ये हमें एक्टिवेट कर देनी है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। पहले इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट एंड कोर्स वाले टेबल के बीच में रिलेशन था। तो इसलिए जब दूसरा रिलेशन बना उन दोनों टेबल के बीच का, जो कोर्स एंड स्टूडेंट ब्रिज का था, इसलिए वो इनएक्टिव रहा। ठीक है, अब वो उस वाले रिलेशन को हमने डिलीट कर दिया है, तो और इस वाले रिलेशन को हम क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो यहां पे आप देखोगे क्या हो रहा है, जैसे हमने इसको एक्टिव किया, ये मेनी टू वन का रिलेशन बनना है, क्योंकि कोर्स स्टूडेंट ब्रिज टेबल के अंदर जो कोर्स का नेम है वो यूनिक है, वहां पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। बट कोर्स के अंदर वो क्या है, कोर्स का नाम मल्टीपल है, डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पे ये स्टार का सिंबल आया। सिमिलरली आपको सेम एक्टिविटी स्टूडेंट एंड कोर्स स्टूडेंट ब्रिज के साथ करनी है। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव ऑलरेडी हो चुका है, मेनी टू वन एंड सिंगल। ठीक है, नाउ ये जो कोर्स स्टूडेंट ब्रिज टेबल बना, ये एक ब्रिज टेबल की तरह काम करेगा, जो आपके कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल को फिल्टर करेगा पावर बीआई विजुअलाइजेशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, आपको जाना है इस विजुअल में और यहां पे आपने जो ब्रिज टेबल बनाई है कोर्स एंड स्टूडेंट का, ठीक है, यहां से आपको ये कोर्स लेना है और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सारे टेबल, सारे कोर्स के नाम आ गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टूडेंट इनरोल हैं या सेल्स हैं वो सारा का सारा आ गया। जो इनरोल नहीं है, जो स्टूडेंट का इनरोलमेंट नहीं हुआ है, जिस भी कोर्स के करस्पॉन्डिंग या जिस भी कोर्स के करस्पॉन्डिंग सेल्स नहीं हुआ, वो यहाँ पे ब्लैंक आ गया। बट हमारे सारे कोर्स के डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज ऐसे ही हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में एक जंक्शन टेबल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय द पावर बीआई फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच।